कैसे एक मीम की वजह से ये लोग रातों रात वायरल हो गए और एटीएम के ऊपर ये आईना क्यों होता है और ऐसा क्या हुआ कि इस देश के लोग पत्थर से बने कपड़े पहन रहे हैं और कैसे आप सिर्फ इस मामूली से सिप को ढूंढकर 600 करोड़ रुपए अपने नाम कर सकते हो और सेम फोन में दूसरा कलर लेने पर हमें ज्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 500 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इस आदमी ने 2.5 लाख की बाइक लेने के लिए पूरा पेमेंट 1 रुपए के कॉइन्स में किया। तमिलनाडु के एक बंदे ने 2.5 लाख की गाड़ी खरीदी थी, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उसने पेमेंट 1 रुपए के कॉइन से किया था। उसने 1 रुपए के कॉइन को 3 साल से सेव किया था और फिर जब उसने इसे बाइक के शोरूम में दिया तो उन लोगों को इसे काउंट करने में करीब 10 घंटे का समय लग गया। नंबर 2, आपको कभी भी प्याज और आलू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो प्याज होता है वो कुछ वक्त के बाद एथिलीन गैस छोड़ता है जो किसी भी चीज की पकने की क्षमता को बढ़ा देता है। ऐसे जो आलू हैं वो जल्दी ही पक के खराब हो जाएंगे, जिसके बाद आपको उसे फेंकना पड़ेगा। इसलिए आपको आलू और प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, अमेरिका में एक ऐसा कमरा है जो कि थाईलैंड के अंदर आता है। दरअसल थाईलैंड के जो राजा हैं, उनका जन्म थाईलैंड नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ था और उसके बाद इनका जन्म जिस हॉस्पिटल के कमरे में हुआ था उस कमरे को थाईलैंड का एरिया घोषित कर दिया गया और पॉलिटिकल प्रेशर में अमेरिका ने भी इस चीज को हाँ कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोगों को ना लगे कि उनके राजा का जन्म कहीं और हुआ था। नंबर 4, आपका मूड कैसा है ये आपके क्लोथिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपको अच्छे नहीं लगते तो फिर आपका दिन खराब जाएगा, क्योंकि उससे आपका मूड भी खराब हो जाएगा। और अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। नंबर 5, इस पिक्चर को देखिए। कुछ लोग यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जिसने पेड़ के लिए गड्ढा खोदा है वही साइड में खड़ा है। और जो लोग सिर्फ नाम के लिए आए हैं या फिर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, वो लोग पेड़ के साथ ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं जैसे इन्होंने ही इस पेड़ को लगाया हो। नंबर 6, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 600 करोड़ रुपए पानी के ऊपर तैरते हुए मिलेंगे। यमन के किनारे पर एक जहाज बंधी हुई थी, लेकिन फिर इसकी रस्सी छूट गई और ये शिप पानी में बहने लगी। देखते ही देखते ये पानी में काफी आगे चली गई। इस शिप में ऑयल था और इसे ढूंढने में और वापस लाने में बहुत ज्यादा खर्चा लगने वाला था, तो इसके मालिक ने इसे छोड़ दिया। तब ऑयल का प्राइस उतना ज्यादा नहीं था और ये जहाज आज भी वैसे ही समुद्र में पड़ा है और इसमें करीब 612 करोड़ का ऑयल पड़ा हुआ है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया में लोग पत्थर से बने कपड़े पहनते हैं। वहाँ जो कपड़े हैं ये विनेलॉन नाम के फाइबर से बनाए जाते हैं। ये जो फाइबर है ये कोल और रॉक से बनते हैं, पर पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया ही है जो ऐसी कपड़े पहनता है, क्योंकि ये उनके ट्रेडिशन में है और इन्हें बनाना मुश्किल है, जिसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। नंबर 8, आपने कंजूरियन फिल्म में इस एक्टर को देखा होगा, लेकिन इन्होंने बताया कि शूटिंग से पहले उनके कंप्यूटर पर पंजे के निशान थे, लेकिन तभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फिल्म की शूटिंग के एक दिन बाद सुबह जब उन्होंने देखा तो उनके जांघों पर 3 पंजे के निशान थे, जिसका उन्होंने फोटो खींचा था। इसके बाद वो बहुत डर गई और उन्हें चर्च जाना पड़ा और किस्मत से इसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबर 9, पेपर के ऊपर से टेप निकालते समय कई बार पेपर फट जाता है, तो इस वीडियो को देखिए। आपको टेप निकालने के लिए आपको इसे वापस नहीं खींचना चाहिए, बल्कि उसके दोनों साइड को पकड़कर अपोजिट साइड में खींचना चाहिए। इससे जो टेप है वो अपने आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। नंबर 10, ये फैक्ट नहीं लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा फनी लगा। बार्बर की दुकान में आपने कई बार बड़े बड़े हीरो के फोटो देखे होंगे, लेकिन जब हम वैसे ही टाइप के कटिंग करवाते हैं तो हम कुछ ऐसे लग रहे होते हैं। नंबर 11, एक महिला थी जिसका पति लॉटरी और इन सब चीजों में काफी ज्यादा पैसे डाला करता था। ये अपने पति को बताना चाहती थी कि हम एक लॉटरी कभी भी नहीं जीत सकते, और इसलिए उसने एक लॉटरी टिकट ली और फिर उसको स्क्रैच किया। उसने उसी दुकान पर खड़े खड़े उसे जल्दी से स्क्रैच कर दिया, पर किस्मत से वो उस लॉटरी को जीत गई और उसे करीब 7 करोड़ रुपए मिले। नंबर 12, ये जो आप पैर देख रहे हो ये एक्चुअली में असली डायनासोर का पैर है। ये जो पैर है ये डायनासोर के सबसे अच्छे तरीके से रखे हुए स्किन टिश्यू में से एक है। ये टिश्यूज डेड हैं। अब अगर कोई इसे छुएगा तो ये मिट्टी बन जाएगा। नंबर 13, लोग कौवे को बहुत ही सेल्फिश बर्ड कहते हैं, लेकिन काबीमन नाम का एक लड़का है जो 8 साल का है और उसे आज तक कौवों ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं और उसके पास इसका पूरा कलेक्शन है। उसमें से कुछ चीजें काफी महंगी है, तो अगर आप भी कौवों की हेल्प करते हो तो क्या पता वो भी आपको गिफ्ट दे दें। नंबर 14, इन पिलर्स को देखिए। इन्हें पहली नजर में देखने पर ये नॉर्मल पिलर ही लगते हैं, लेकिन फिर जब इन्हें थोड़ी देर देखते हैं तो हमें उसके बाद यहाँ पर लोग दिखते हैं जो कि आसपास में बात कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद हमारी नजर उसके ऊपर से हटती ही नहीं। नंबर 50, ये आदमी एक म्यूजियम गया था और उसे ये स्टैचू मिला। इस
फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे ये स्टैचू जो है वो इस आदमी को पूरा कर रहा है। एक एक्सीडेंट की वजह से इस आदमी के हाथ में 2 उंगलियां नहीं है और कमाल की बात तो ये है कि इस स्टैचू में वो 2 उंगलियां हैं जो कि इस आदमी के हाथ में नहीं है। नंबर 16, जिस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे पहला प्लेन उड़ाया था और जिस व्यक्ति ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था, वो दोनों एक वक्त में एक ही साथ जिंदा भी थे। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बताता है कि हम उस टाइम एक साथ कितना आगे बढ़ रहे थे। नंबर 17, एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं अपनी पूरी लाइफ में बस एक बार नहाती है। जब इनकी शादी होती है तब ये एक बार नहाती है। इस बीच ये अपने पूरे बॉडी पर मिट्टी लगाती है और एक खास तरीके का सेंट लगाती है अपने आप को फ्रेश करने के लिए। इन औरतों को नहाना तो दूर की बात है, पानी को टच करना भी अलाउ नहीं है, इसलिए ये कपड़े और बर्तन भी नहीं धोती और पानी भी खास तरीके से पीती है और इस ट्राइब का नाम है हिम्बा ट्राइब। नंबर 18, अगर आपने ATM मशीन का इस्तेमाल किया है तो कई मशीन के ऊपर आपने ऐसे ग्लास देखा होगा। तो आखिर ये है क्या और इस ग्लास का काम क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सेंसर है और अलार्म का भी काम करता है। उसी के साथ यहाँ पर ATM मशीन लिखा हुआ शो होता है, यानी कि इसमें LED भी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट चली गई तो यहाँ से भी लाइट दिखती है, यानी कि ये रोशनी का भी काम करती है क्योंकि ये सेल पर चलता है। और ये नए आने वाले ATM मशीन में भी होता है। पुराने ATM मशीन में आप ऐसा कुछ भी नहीं देखोगे, लेकिन वैसे ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए कई ATM मशीन में ऐसा पार्ट होता ही नहीं। एडवांस ATM मशीन में ही ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 19, अगर आपने कोई फोन लिया है और फोन के लिए अगर आप एक कलर चूज करते हो तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, ऐसा सिर्फ फोन के साथ नहीं बल्कि कई सारी चीजों के साथ होता है। अगर आईफोन की बात करें तो अलग अलग कलर के बीच ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का फर्क होता है और ये दरअसल फोन वालों का पैसे कमाने का तरीका है। अगर आपको दूसरों से अलग दिखना है और आप दूसरे वेरिएंट का फोन लेते हैं तो उसके लिए कंपनी आपको ज्यादा चार्ज करती है और हर एक कलर का अलग अलग प्राइस सेट किया जाता है और ज्यादा केस में ये रैंडम होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये कलर की रॉयल्टी पर डिपेंड करता है और ऐसे ही बाइक्स और कार के साथ होता है, पर इनके अंदर कलर के प्राइस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। कई लोग अपने फेवरेट कलर की बुलेट लेने के लिए 50,000 से भी ज्यादा खर्च करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बाइक के लिए पूरे प्रोसेसिंग पेंट को अलग से निकालना पड़ता है, इसलिए अलग वेरिएंट ज्यादा महंगा होता है। नंबर 20, दोस्तों आपने इन मीम्स को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन मीम्स के वायरल होने के बाद इनकी जिंदगी रातों रात बदल गई। नंबर 1, जिंगूर ऑफ द ईयर। ये है साल 2023 का मीम सॉन्ग ऑफ द ईयर और ये सचिन जिंगूर ऑफ द ईयर। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि सचिन के ही पड़ोस में रहने वाली एक आंटी कह रही है और उनकी ये 4 लाइन बोलने की वजह से पूरे इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी, जिसमें बेचारा सचिन बहते बहते बच गया, लेकिन ये आंटी पूरे इंटरनेट पर छा गई। खुद रेड FM ने इन्हें बुलाया और द अल्टीमेट रोस्ट स्टार कैरी मिनाटी का रोस्ट करवाया, लेकिन जहाँ फेम वहाँ फसाद। सचिन के तारीफ में लप्पू और झिंगुर जैसे शब्द सुनकर मिथिलेश पर बॉडी शेमिंग और मानहानि का केस डाला गया। मिथिलेश आंटी ने भी अपनी बातों को अपनी भाषा बताकर किसी का अपमान न करने की बात कही। नंबर 2, ये होता है मीम जो खुद तो वायरल होता है साथ ही दूसरों का भी नाम वायरल कर जाता है। एल्विस भाई ऑलरेडी यूट्यूब के बादशाहों में गिने जाते थे, लेकिन जब ये बिग बॉस OTT का हिस्सा बने तो और ज्यादा फेमस हो गए। इतना कि बिग बॉस की ट्रॉफी एल्विस उठाएंगे या नहीं इसके काफी ज्यादा इंटरव्यू हुए और उसी इंटरव्यू के भीड़ में नजर आया ये लड़का जिसने न सिर्फ एल्विस को अपना वोट दिया बल्कि इस अंदाज में एल्विस की तारीफ भी की, जिसके बाद कोई इसे वायरल होने से रोक नहीं पाया और इस वायरल मीम को रिक्रिएट करने से एल्विस भी खुद को रोक नहीं पाए। पर इसके बावजूद इन भाई साहब के बारे में इंटरनेट बस 2 ही चीज जानता है। पहला ये कि शायद इनका नाम आमिर है और ये मुंबई के धारावी में रहते हैं। दूसरा इनका ये नेक्स्ट वायरल वीडियो जिसमें ये वायरल होने की खुशी और ट्रोल होने का गम लोगों को बता रहे थे और इसके बाद इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।